हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद कोमल दीदी में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। मतलब कि इसकी बेसिक नॉलेज व इस चैप्टर में की एक्सरसाइज 2.1 2.2 में यूज़ होने वाले फार्मूलाज के बारे में देखेंगे। और जो इसमें और भी फार्मूलाज होंगे वो आगे आपकी एक्सरसाइज के लिए भी वेरी यूज़फुल होंगे। त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है, जो आपने क्लास 10 में अच्छे से पढ़े होंगे। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कोसेक इनवर्स थीटा होता है। अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन थीटा के वे मान होते हैं जो फलन को संतुष्ट करते हैं। अर्थात यदि साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा। कोस थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स होगा। टेन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स होगा। कोट थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर कोट इनवर्स एक्स होगा। सेक थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स होगा। कोसेक थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स होगा। नोट दे रखा है यदि साइन इनवर्स एक्स हो तो वो नॉट इक्वल टू होगा साइन एक्स होल पावर माइनस 1। और यदि साइन इनवर्स एक्स है तो नॉट इक्वल टू होगा 1 साइन एक्स। और यदि साइन इनवर्स एक्स है तो नॉट इक्वल टू होगा साइन एक्स इनवर्स। और यदि साइन एक्स होल पावर इनवर्स में है तो नॉट इक्वल टू होगा 1 साइन एक्स। मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू थीटा का वे छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है थीटा का मुख्य मान कहलाता है। जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मुख्य मान क्या होता है। अभी आप इसके डेफिनेशन को समझ सकते हैं। फिर है व्यापक मान। व्यापक मान है जनरल वैल्यू। थीटा का वे मान जो n के पदों में व्यक्त किया जाता है व्यापक मान कहलाता है। ये भी आपको जनरल वैल्यू या व्यापक मान आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ इसकी और इसकी डेफिनेशन को ही समझ सकते हैं। साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई होता है, जहाँ n पाई बिलोंग करता है इंटीजर नंबर या नेचुरल नंबर में। कोस थीटा बराबर 0 थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर 2n + 1 π/2, जहाँ n बिलोंग इंटीजर नंबर i में बिलोंग करेगा। और टेन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर n पाई होगा, जहाँ n बिलोंग i में। और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर n पाई + -1 की पावर n अल्फा, जहाँ n बिलोंग i में होगा। और कोस थीटा बराबर कोस अल्फा है तो थीटा बराबर 2n पाई ± अल्फा, जहाँ n बिलोंग i में होगा। और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो थीटा बराबर n पाई + अल्फा, जहाँ n बिलोंग i में होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो तो व्यापक मान थीटा बराबर n पाई ± अल्फा होगा, जहाँ n बिलोंग i में होगा। जो आप टेबल देख रहे हैं आपके लिए वेरी यूज़फुल है, क्योंकि ये टेबल 2.1 में यूज़फुल होगी। इसमें बोल रखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है जो आपके सामने दे रखे है, उपरांत है जो आपके पास ये दे रखे है, जो रेंज है जो ये दे रखे है। कहने का मतलब है यदि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रियल नंबर में है तो डोमेन में एक्सिस्ट करेगी, अगर वो रेडियन में है तो रेंज में एक्सिस्ट करेगी। जैसे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रियल में आ गई तो वो प्रांत यानी डोमेन मतलब कि क्लोज्ड -1 1 में एक्सिस्ट करेगी। यदि वो रेडियन में आई तो वो रेंज इट मीन्स क्लोज -π/2 π/2 में एग्जिस्ट करेगी। क्लोज्ड का मतलब होता है कि जैसे कि क्लोज मतलब होता है कि जैसे कि -1 1 है तो -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी जो बीच में संख्या आएगी उसको इंक्लूड होगी। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स होगा तो डोमेन में
क्लोज -1 होगा और वो रेंज में होगा, क्लोज 0 पाई में होगा। टेन इनवर्स एक्स है तो वो रियल नंबर डोमेन में रियल नंबर होगा और रेंज में होगा ओपन -π/2 π/2। ओपन का मतलब है कि -π/2 π/2 भी इंक्लूड हो गए और इनके जो बीच में संख्या आएगी वो भी इसके बीच में इंक्लूड होगी। कॉट इनवर्स एक्स है तो प्रांत में यानी डोमेन में आर होगा और रेंज में होगा ओपन 0 पाई। और सेक इनवर्स एक्स है तो आर माइनस ओपन -1 होगा। इसका मतलब है R-1 माइनस ओपन -1 का मतलब है कि ओपन वाले -1 को इंक्लूड ना करके जो बाकी संख्या आएगी वो इसके अंदर आएगी। इसी प्रकार रेंज में क्लोज 0 पाई -π/2 होगा, मतलब कि π/2 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी संख्या आएगी वो इनके मध्य आएगी। कोसेक इनवर्स एक्स है तो R माइनस ओपन -1 होगा और क्लोज में -π/2 π/2 का -0 होगा। जो आप फॉर्मूलाज देख सकते हो ये वाले। ये है सिटी फॉर्मूलाज जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, जो ये यहाँ पर भी काम आएंगे। हाफ एंगल्स जो आप फॉर्मूला 11th में पढ़ चुके हैं, ये भी a/3 एंगल्स भी आप फॉर्मूलाज आप 11th में पढ़ चुके हैं, यूज़ भी ले चुके हैं। और ये साइन -θ बराबर -sin θ होता है और कॉस -θ बराबर cos θ होता है, टेन -θ बराबर -tan θ होता है, कोट -θ बराबर -cot θ होता है, सेक -θ बराबर sec θ होता है, कोसेक -θ बराबर -cosec θ होता है। इस चैप्टर 2 में काम आने वाले फॉर्मूलाज ये है। प्रतिलोम फलनों के महत्वपूर्ण सूत्र है जो ये है। प्रतिस्थापन के नियम है, ये भी एक काम आने वाले फॉर्मूला है जो आगे एक्सेस में काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।